हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम मार्केंशिया थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ने मार्केंशिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, वो कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा, उसके डोर्सल और वेंट्रल सरफेस की बातें पढ़ी कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब हम उसके थैलस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर हम थैलस की बात करें तो यहाँ पे आप पहले इस डायग्राम से समझिए कि थैलस का वर्टिकल सेक्शन कैसा है ना। यहाँ पे अपर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक रीजन कहलाता है, ये ऊपर वाला लेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट उसके बाद की लेयर आती है, उसके बाद का रीजन क्या कहलाता है, वो स्टोरेज रीजन आता है, फिर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को एनलार्ज व्यू में अगर हम देखें तो क्या देखते हैं हम कि जो फोटोसिंथेटिक वाला रीजन है ना, जो फोटोसिंथेटिक वाला रीजन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो फोटोसिंथेटिक का रीजन, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, ये इतना कहलाता है फोटोसिंथेटिक रीजन। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसको कहते हैं एयर चैम्बर। ठीक है, एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है जो कि आउटसाइड पे ओपन होता है, किसके थ्रू, एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको एयर पोर कहा जाता है। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू यहाँ पे एयर चैम्बर ओपन होता है और एयर चैम्बर में बहुत सारे एसिमिलेटरी पिगमेंट्स फिलामेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स भी कहे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, इनको क्या कहा जा रहा है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, या इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है एसिमिलेटरी फिलामेंट्स। इनका काम क्या होता है, ये कहीं पे ब्रांच्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे अनब्रांच्ड होंगे, मतलब कहीं पे आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे, और कोई कोई अनब्रांच्ड भी होते हैं। तो जो पहला रीजन है हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन, जो अपर रीजन आता है, ग्रीन कलर का जो शो कर रखे हैं, उसमें ये देख सकते हैं कि वो एयर चैम्बर है और उस चैम्बर की ओपनिंग एक पोर के थ्रू होती है जिसको कहते हैं एयर पोर। ठीक है, और उस एयर चैम्बर में क्या प्रेजेंट है, एसिमिलेटरी फिलामेंट्स या फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स प्रेजेंट है। और इन्हीं फिलामेंट्स में क्या होता है कि इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है और फूड बनाता है। ठीक है, तो ये रही बात हमारी फोटोसिंथेटिक रीजन की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टोरेज रीजन, ये वाला पार्ट है ना। स्टोरेज रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, ये पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। ठीक है, कुछ सेल ऐसे होते हैं जो थिक हो जाते हैं, है ना, थिक वॉल के हो जाते हैं, उनको म्यूसिलेज सेल कहे जाते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा थिक बना रखा है इनको ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सके। नॉर्मल सेल्स क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल है। फिर कुछ सेल थिक वॉल के होते हैं, उनको म्यूसिलेज सेल कहा जाता है। ये काम, इनका काम होता है, दे एब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और स्टोरेज सेल में ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं विच स्टोर फूड, जो फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और जो लोअर एपिडर्मिस होती है स्टोरेज रीजन की, वो गिव राइज टू स्केल्स एंड राइजोइड्स। वो क्या करती है, वो स्केल्स और राइजोइड्स बनाती है ना। नीचे की साइड क्या है, लोअर एपिडर्मिस से क्या ओरिजिनेट हो रहे हैं, स्केल्स और राइजोइड्स। तो ये हमारा जो ये वर्टिकल सेक्शन था थैलस का, इसका एनलार्ज्ड फॉर्म हमने देखा यहाँ पे, है ना, एनलार्ज्ड व्यू देखा हमने। आई होप कि डायग्राम से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा इसके नोट्स के थ्रू पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ठीक, इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मार्केंशिया थैलस 2 रीजन्स कैन बी सीन। हमने ट्रांसफर सेक्शन जो देखा अभी मार्केंशिया थैलस के, 2 रीजन उसमें हमें देखने को मिले। पहला कौन सा, फोटोसिंथेटिक रीजन, दूसरा क्या था, स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या क्या हमने देखा, है ना, जैसे अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो इन फोटोसिंथेटिक रीजन एयर चैम्बर इज प्रेजेंट विच ओपन ऑन द आउटसाइड बाय एन ओपन पोर। हमने अभी देखा भी था डायग्राम में कि एयर चैम्बर प्रेजेंट होता है जो कि एक पोर के थ्रू, जिसको एयर पोर कहा जाता है, वो उसके थ्रू ओपन होता है आउटसाइड को। ठीक, नेक्स्ट आता है द एयर चैम्बर हैज मेनी फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी फिलामेंट्स। उस एयर चैम्बर्स के बहुत सारे फोटोसिंथेटिक या उन्हीं को एसिमिलेटरी फिलामेंट्स भी कहा जाता है, प्रेजेंट होते हैं। और वो कुछ ब्रांच्ड होते हैं और कभी कभी अनब्रांच्ड भी होते हैं। इट कंसिस्ट क्लोरोप्लास्ट, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है इस बात को कि क्लोरोप्लास्ट हमारा एक पिगमेंट होता है जो कि हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस होने में। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है प्लांट्स में। तो विच कैरीज फोटोसिंथेसिस एंड फॉर्म्स फूड। फूड किस फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। यहाँ तक आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है स्टोरेज रीजन।
स्टोरेज रीजन क्या कहता है? इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल। हमने डायग्राम में देखा कि स्टोरेज रीजन किससे बना था? पेरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट थे, बहुत सारे प्रेजेंट थे। सम पेरेन्काइमेटस सेल्स बिकम थिक वॉल्ड, कुछ पेरेन्काइमेटस थिक वॉल के हो जाते हैं और उनका क्या नाम रख दिया जाता है? म्यूसिलेज सेल। उनको म्यूसिलेज सेल से के नाम से जाना जाता है। एंड दे एब्जॉर्ब्स वाटर, और उनका काम क्या होता है? वो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। द स्टोरेज सेल ऑल्सो हैज ऑयल सेल्स। स्टोरेज सेल्स में ऑयल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है? विच स्टोर फूड, वो फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है द लोअर एपिडर्मिस ऑफ स्टोरेज रीजन गिव राइज टू स्केल्स एंड राइजोइड्स। जो लोअर एपिडर्मिस होता है स्टोरेज रीजन का, है ना, वो क्या करता है? वो गिव राइज टू, वो क्या देता है? स्केल्स और राइजोइड्स का ओरिजिनेशन होता है लोअर एपिडर्मिस से स्टोरेज रीजन की। तो आई होप कि मार्केंशिया के इनर थैलस को आप आसानी से समझ गए होंगे, डायग्राम में मैंने बताया, और अगर आपको लिखने को आ जाए तो बाय नोट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गैमा कप। जो गैमा प्रेजेंट होते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है मार्केंशिया में।